ओके तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, y इज इक्वल टू, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर ln x इंटू कोसेक ऑफ ई का पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स। ओके, और साथ में हमें यह भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो a प्लस बी है वो पाई अपॉन 2e है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो अब ये तो समझ ही गए होंगे कि ये इंफॉर्मेशन हम आखिरी में यूज कर लेंगे। हमारे को ये फंक्शन y गिवन है और हमें निकालना है y डैश। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट रहेगा आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल लिखा है और वो इससे मल्टीप्लाइड भी है। तो हमें लिखा टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग मतलब लॉग टू द बेस e मतलब ln। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया ln y। अब आप समझदार हैं, इस पूरे को आप अपने मन में a मानो और इस पूरे को आप अपने मन में b मानो। तो ये हो जाएगा log ab, और log ab मतलब log a प्लस log b। तो पहले मैं log a लिखूंगा, तो जब मैं log a लिखूंगा तो इसके आगे log आएगा और ये उड़ के बाहर आ जाएगा। मतलब ये आपको दिखेगा ln x इंटू ln sin x प्लस ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा ln कोसेक, और कोसेक किसका, e के पावर x इंटू a प्लस बी एक्स का। राइट, हमेशा की तरह डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y इंटू वाई डैश। अब मैं क्या करता हूं, पहले इसका डेरिवेटिव निकालता हूं। तो ln x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 बाय एक्स इंटू ln साइन x एज इट इज। ओके, फिर अगले स्टेप में मैं ln x एज इट इज लिखूंगा और अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो ln t का 1 बाई टी मतलब 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x मतलब आ जाएगा cos x अपॉन साइन x, और cos x अपॉन साइन x मतलब cot x। प्लस आगे भी आएगा, लेकिन मैं अभी से, मुझे y डैश थोड़े निकालना है, मुझे तो y डैश एट x इक्वल टू 1 निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, अभी मैंने सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया, फिर मैं प्लस करके इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन आखिरकार तो मुझे x के बदले 1 डालना है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और आपको बताता हूं इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या होगी, 1 अपॉन 1 वो तो 1, ये हो गया साइन 1 इंटू ln, मतलब यहां तक आ गया ln साइन 1। जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 डाली, ln 1 इज 0, मतलब ये आगे वाला खत्म। मतलब आपने इसको डिफरेंशिएट किया और उसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकाली। अब हमारा ध्यान इस पे है। अब ये लिखा ln कोसेक, तो ये लिखा ln t, और ln t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी मतलब पहले कोसेक, और ये पूरा का पूरा मतलब 1 अपॉन कोसेक, फिर e का पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स। आ गया सर ये। अब ये हो गया कोसेक, फिर यहां लिखना है कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये आ गया माइनस, और मल्टीप्लाई में मतलब यहां आ जाएगा, वो आ जाएगा कोसेक इंटू कॉट। अभी टॉपिक खत्म कहां हुआ, ये ln t का 1 बाई टी, और जिसको t माना था वो कोसेक, तो कोसेक का माइनस कोसेक कॉट। अब ये हो गया माइनस कोसेक कॉट, और फिर आगे जाके e का पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स का यहां पे मल्टीप्लाइड में प्रोडक्ट रूल भी आने वाला है, वो सब आप लिखेंगे। तो वो लिखना पड़ेगा आपको, e का पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव b प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर x,
और आखिरकार x के बदले 1 डालेंगे। आखिरकार जब आप x के बदले 1 डालेंगे तो यहां पर x 1 हो जाएगा, ये e हो जाएगा, और a प्लस बी की वैल्यू दी है π/2e, तो e से e कट गया तो ये दिखेगा cot π/2। और जैसे ही ये cot π/2 होगा, इसकी वैल्यू 0 होंगी, तो ये सब को लेके डूबेगा, मतलब ये तुरंत साफ हो जाएगा। ये आ गया। लेकिन मुझे तो y डैश निकालना था, तो मुझे y को यहां मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब मैं y मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे y भी एट x इक्वल टू 1 चाहिए। तो ये y है, तो y एट x इक्वल टू 1, ये क्या आएगा, sin 1 का पावर ln1, और ln1 होता है 0, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। मतलब यहां पर आ रहा है मल्टीप्लाइड में 1 इंटू कोसेक ऑफ a प्लस बी, एक्स के बदले 1, और यहां पे x के बदले 1 और a प्लस बी के बदले π/2e, और ये हो गया कोसेक π/2 मतलब 1, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब ये यहां गया 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ln sin 1। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक ही चीज कवर की, और उसका नाम क्या था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बिलीव मी, ये सब हम अपने अगर एक्चुअल क्लास में पढ़ेंगे तो हम इससे बहुत ज्यादा पढ़ सकते थे, बट न जाने क्यों मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, ताकि हमारे पूरे टॉपिक गैदर टुगेदर हो जाए। और एक बार हमारा एमओडी खत्म हुआ, आपको एमओडी की डीपीपी आजकल में मिल जाएगी, आपने उसको सॉल्व किया, देन वी आर गोइंग टू टेक अ फ्लाइट टुवर्ड्स द टॉपिक विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब ये आपको टाइम क्यों मिल रहा है, ताकि आप पहले के टॉपिक फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी, इनको गैदर टुगेदर करिए और संडे के टेस्ट का इंतजार कीजिए। ओके, बाय।